नए जूते बनवा लो या अपने पुराने जूते बिल्कुल नए जूतों की तरह बनवा लो। जूतों का अस्पताल? अरे भाई मोची, जरा मेरे इन जूतों का इलाज तो करो। हाँ हाँ जी सेठ जी, अभी किए देता हूँ। मोची अपने छोटे से अस्पताल पर बैठकर सेठ के जूतों का इलाज करने लगा। ये लीजिए, अब आपका जूता बिल्कुल स्वस्थ है। अरे भाई वाह, कितना हुआ इसके इलाज का खर्च? बस साहब, सिर्फ एक तांबे का सिक्का। लो ये लो। ऐसे ही दूसरा ग्राहक मोची के अस्पताल में अपने जूतों का इलाज कराने आया। मोची ने जूतों का इलाज किया, पैसे लिए और बाकी ग्राहकों का इंतजार करने लगा। आज तो मैंने बहुत पैसे कमा लिए हैं। अगर मैं ऐसे ही काम करता रहा तो बहुत पैसे जमा कर लूंगा और एक घोड़ा खरीदूंगा। उसने बहुत मेहनत से काम किया और कुछ ही दिनों में 4 सोने के सिक्के जमा कर लिए। उनमें से उसने 2 सोने के सिक्कों के बदले एक व्यापारी से एक घोड़ा खरीदा और घर लौटने का फैसला किया। अगले दिन उसने अपना सारा सामान बांधा और घर के लिए निकल पड़ा। अपने रास्ते में उसे एक घने जंगल से गुजरना पड़ा, जहां उसने डाकुओं का एक झुंड देखा। हे भगवान, ये तो डकैत लगते हैं। ये डकैत मेरा सारा पैसा ले जाएंगे और मैं एक बार फिर से गरीब बन जाऊंगा। अब मैं क्या करूं? मोची बहुत चतुर था। उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने एक ही योजना बनाई। उसने एक सोने का सिक्का घोड़े के गले में बांध दिया और आगे चला। चोरों ने उसे पकड़ लिया। अरे ओ, फटाफट अपना सारा पैसा निकालो, चलो जल्दी करो। देखो, मैं एक गरीब मोची हूँ, मेरे पास इस घोड़े के सिवाय और कुछ नहीं है। कृपया मुझे जाने दो डाकू भाई। जैसे ही उसने ये सुना, घोड़ा रेका और उसके गले से वो सोने का सिक्का नीचे जमीन पे गिर गया। अच्छा मक्कार झूठे, हमसे झूठ बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अगर तेरे पास कुछ नहीं था तो ये सोने का सिक्का तेरे पास कहाँ से आया? रुकिए रुकिए, अभी मैं आपको सब सच बताता हूँ। दरअसल ये घोड़ा सोना उत्पन्न करता है, इसी वजह से मुझे सारे पैसे मिलते हैं। ठीक है, ये घोड़ा तुझे हमें देना होगा, हम तभी तुझे यहाँ से जिंदा जाने देंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं इसे तुम्हें दे दूंगा तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। चलो, हम तुम्हें इसके बदले 50 सोने के सिक्के देंगे। ठीक है, पर एक बात का ध्यान रखना कि बारी बारी से अपने साथ इस घोड़े को रखना, वरना आखिर में तुम सब पैसे के लिए लड़ते ही रह जाओगे। मोची ने घोड़ा बेच दिया और घर लौट आया। वो बहुत खुश था कि उसे सोने के सिक्के मिले थे। इस पैसे से उसने अपने ही गांव में थोड़ी सी जमीन खरीदी। इस बीच डकैत भी घोड़े को लेकर अपने अड्डे पर पहुंच गए। वहां डकैतों के सरदार ने अपने आदमियों से कहा, इस गिरोह का सरगना होने के नाते इस घोड़े को सबसे पहले मैं रखूंगा। उन सब ने अपने सरदार की बात मानी और उस रात सरदार अपने अड्डे पर उस घोड़े के साथ सोया। अगली सुबह जब वो उठा तो उसने देखा कि वहाँ अस्तबल में कुछ भी नहीं था। उसने पूरा अस्तबल सही से देखा पर उसे कुछ नहीं मिला। वो जान गया कि इस मोची ने उसे बेवकूफ बनाया है। इस बीच एक और डकैत वहां आया। सरदार, आपको सोना मिला? हमें भी बताइए कि कितने सोने के सिक्के घोड़े ने उत्पन्न किए। तुम खुद ही ये पता लगा लोगे जब आज रात तुम खुद ही इस घोड़े को रखोगे। सरदार